Hey, and welcome back to the another video. In today's video, we are going to start our new session of class 9th. So, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया सेशन क्लास 9th का सेशन। सो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है 9th के स्टूडेंट्स को कि जो क्लास 9th है वो काफ़ी हार्ड क्लास है। इसमें आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत होती है। यानी कि ये क्लास जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि यही क्लास जो है 10th का या फिर 11th का बेस होता है। आप जितने भी जाके 10th के बच्चों से पूछोगे, अच्छे बच्चे से, वो आपको यही एडवाइस देगा कि अगर तूने 9th अच्छे से पढ़ी है तो 10th हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज 9th इज़ द बेस ऑफ 10th। नहीं तो 9th क्या है, बहुत ज़्यादा आपकी हार्ड है, ऐसे सारे बोलते हैं। बट इफ़ यू स्टडी विद मी विथ माई स्टाइल, आपको जो है सारे टॉपिक्स जो है क्या होंगे, क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो है इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे हमारे चैप्टर का, जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारे बायो का आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बोलोगे मैम फिर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस का मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो केमिस्ट्री के चैप्टर को बिलोंग करता है, वो कब होगा? आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है मुझे कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ बता दीजिए। अगली क्लास में हम वही चैप्टर जो है, इसी चैप्टर के बाद हम वही चैप्टर जो आपका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसका फर्स्ट कमेंट आएगा वही पढ़ेंगे। तो भी पढ़ेंगे बायो का फर्स्ट चैप्टर, जो है आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कि हमारी ऐसी क्या चीज़ है जो क्या है फंडामेंटल है यूनिट ऑफ लाइफ के। भाई पहली बात तो मुझे ये बताओ कि फंडामेंटल होता क्या है? फंडामेंटल होता है कुछ चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक है कोई चीज़ की, जो क्या बेसिक है चीज़ की। अभी जब हम पढ़ेंगे इसका आंसर आपका सेल्स, कि सेल्स जो है बेसिक चीज़ है, क्योंकि सेल ही क्या करेगा, एक डाटा, ये हमेशा याद रखना, हर बुक में मिलता है। सेल है, सेल से मिलकर बनेगा आपकी ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसको हम टिश्यूज़ बोलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा बायो का। बहुत से सेल्स जब एक ही प्रकार के होंगे, फिर एक हमारा ऑर्गन बनेगा, लीवर बनेगा, कुछ भी बनेगा, फिर एक ऑर्गन बना, फिर दूसरा ऑर्गन बनेगा। वैसे हमारा क्या बनेगा, एक ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ब्रो जैसे आपका पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सारे के अलग अलग ऑर्गन है, उन ऑर्गन को मिला के उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया। वैसे ही फिर वो ऑर्गेनिज्म क्या बनाएंगे, एक ऑर्गेनिज्म बना देंगे। सो हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो, उनके लिए फर्स्ट चीज़, बेसिक का मतलब होता है फर्स्ट चीज़ उनके लिए क्या है, सेल्स है। तो मीन सेल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्लियर हो गया? दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि सेल जो है, ये जो सेल्स हैं ये बहुत ज़्यादा टाइप्स के होते हैं, इनकी शेप अलग होती है, साइज़ अलग होते हैं, कोई सारे सेल जो है सेम नहीं होते हैं। ठीक है, सो थोड़ी सी डेफिनेशन सुनेंगे, इसका थोड़ा सा पैराग्राफ सुनेंगे, फिर जो हमारा स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ ए सेल? सो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या है सेल? अब मैं डेफिनेशन आपको इसकी लिख के देती हूँ। सो डेफिनेशन आपकी कुछ इस प्रकार से बनेगी। क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन है कि सेल जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है और फंक्शन है यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें दो टर्म्स आपके आ रहे हैं, एक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड जो बोला है इट मीन्स यूनिट ऑफ फंक्शन। सो यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर और यूनिट ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है वो अभी हम देखते हैं। यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एक वर्ड यूज है, फिर से मैं एक बार बताऊंगी। यूनिट ऑफ फंक्शन जो आपका टर्म यूज़ हुआ है। सो सेल एक स्मॉलेस्ट है, समझ आ गया। सेल जब बहुत छोटे, बताया मैं, जब एक ऑर्गन इतना छोटा होता है तो उसके अंदर तो मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं ब्रो, तो सेल तो छोटे ही होंगे ऑब्वियसली। भाई ये यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और ये यूनिट ऑफ फंक्शन क्या होता है वो समझने की बहुत आवश्यकता है। सो सेल क्या, यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर मीन्स कि unit of structure means the smallest structure by the growing of which the body of an organism is constructed। means कि हमारे बॉडी जो है, मैंने आपको बताया ना, ये बॉडी जो है सेल से ही बनी है, तो सेल ही क्या करिए मेरी बॉडी को एक स्ट्रक्चर दे रही है, तो तभी हमने यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ किया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिट ऑफ फंक्शन? भाई जितने भी सेल्स हैं वो कुछ न कुछ कर ले हैं, तो वो कुछ तो फंक्शन प्रोवाइड करेंगे। सो यूनिट ऑफ फंक्शन मीन्स एनी फंक्शन परफॉर्म बाय एन ऑर्गन और एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक ऑर्गन है, वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, कोई भी एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो वो एक सेल करवा रहा है। सो सेल क्या है? सेल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सेल हमें हमारे बॉडी के फंक्शंस फंक्शंस करता है। यूनिट ऑफ लाइफ है हमारी। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन आ गई, इसको नोट डाउन कर सकते हो।
कर लिया नोट डाउन? ओके, सो एक इंपॉर्टेंट आती है कि वाई सेल इज़ कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों हम सेल को जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं? ये क्वेश्चन आपके पेपर में 60% आपका आता है। सो इस 60% को चांस ना गवाएं। तो समझिए कि सेल क्यों होता है। पहले लिखो कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज इट गिव्स अ स्ट्रक्चर एंड द टास्क विच आर परफॉर्म बाय एन ऑर्गेनिज्म और एन ऑर्गेनिज्म इज परफॉर्म बाय अ सेल। क्लियर हो गया? फिर ये किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में ये कम होते हैं, किसी में ये ज़्यादा होते हैं, किसी में ये कम होते हैं। क्या? सेल्स। जो सेल है वो एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर बनाता है बॉडी का, ऑर्गेनिज्म का। ये आपको बता दिया कि वो पर फंक्शन जो हमारे प्रोवाइड करता है। अब ये क्या लेता है? जो सेल है वो ये लेता है न्यूट्रिएंट्स लेता है। हमारी बॉडी से कहीं से न्यूट्रिएंट्स लेगा, जो हम खाना खाते हैं वो एनर्जी, और न्यूट्रिएंट्स को किस में चेंज करेगा? एनर्जी में चेंज करेगा। और जितने भी भाई हमने बोला कि फंक्शंस करते हैं, देखो सेल फंक्शन करते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या था? वो न्यूट्रिएंट्स लेता है, एनर्जी लगेगी। आपकी कहीं बुक में नहीं लिखा होगा, कोई एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, मैं समझा रही हूँ आपको। एक बात ध्यान से समझना है कि हर चीज़ का कंसेप्ट जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, बुक की भाषा में नहीं लर्न करनी है। क्लियर हुआ? तो सेल क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स लेता है बॉडी पार्ट से और उसको एनर्जी में ट्रांसफ़र करके क्या करता है? हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको क्या करता है? परफॉर्म करता है। परफॉर्म करता है। इज़ दैट क्लियर? सो दैट्स वाई वी कैन कॉल सेल एज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वाई वी कैन कॉल सेल एज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ मोर और लेस. It can take nutrients and convert these nutrients into energy and carry out specialized functions and can reproduce. सेल एक है, सेल जो है बाद में डिवाइड होगा, ये आगे फर्दर डिवाइड होगा, ये आगे डिवाइड होगा, ये आगे फर्दर डिवाइड होगा, ये आगे डिवाइड होगा, ऐसे ऐसे क्या करेंगे? ये फर्दर डिवाइड होते रहेंगे। तो इट मीन्स सेल्स कैन अराइज, सेल कैन बर्निंग, सेल कैन आइंग फ्रॉम देयर पिछला पुराना सेल। क्लियर हो गया? ये समझ आई सब चीज़? सो दैट्स व्हाट वी कैन कॉल दिस। ठीक है? सो आज की क्लास में जो मेरा इंट्रोडक्शन था कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ना है पहले अब हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है? सो बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है? इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैंने चैप्टर में सेल को अच्छे से पढ़ लिया। अभी सेल क्या होता है वो हम जो है अगली क्लास में फिर से पढ़ेंगे। ठीक है? जब आपको समझ आ जाएगा फिर हम पढ़ेंगे कि सेल की डिस्कवरी भाई कैसी हुई थी, सेल थ्योरी जो थी वो की थी, साइज, शेप, नंबर ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स, ये आपके एक ही में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ सेल में आपके पढ़ेंगे हम यूनिसेल्युलर और आपके पढ़ेंगे हम मल्टी सेल्युलर। ये दो टॉपिक्स आपके काफ़ी ज़रूरी हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एनिमल एंड प्लांट सेल्स। देन हम कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम देखेंगे कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। देन कुछ की टर्म्स जो आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत है। देन रिव्यू क्वेश्चन पेपर के, और देन आपके हम ओरल टेस्टिंग करेंगे और आपके जो है बड़े बड़े हाई ऑर्डर थिंक स्किल्स जो होती हैं आपकी, अच्छे से सिलेक्शन टाइप क्वेश्चन, इंटरप्रेटिव क्वेश्चन जो है, एनालॉजी टाइप क्वेश्चन जो है, सारे जो है करेंगे। कंप्लीट हो गया? ठीक है? फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी आपकी प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे। बट आपको उसके लिए करना क्या है? उसके लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, जिससे जो आपको सारी क्या मिलेंगी? नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव टू डू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज हाउ सेल आर डिस्कवर्ड एंड व्हाट इज द सेल थ्योरी। ये हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय ऑल, टेक केयर एंड गुड बाय।